नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी में हम ज़बरदस्त से ज़बरदस्त तरीके से हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधी पूछी जाती है। यहाँ से सीधा पॉलिटी का प्रसारण होता है। प्रसारण होते ही आपके पास आता है, आप नोट्स बनाते हो और पेपर देने जाओगे, सीधे के सीधे क्वेश्चन फंस जाएंगे, है ना। तो सभी को एक बार से फिर से राम राम, नमस्ते, हार्दिक अभिनंदन, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। आज भाग 1 कर लिया था हम, आज हैं संविधान के भाग 2 में। किसका जिक्र करेंगे? भाग 2 का। किसका? भाग 2 का। भाग 2 के अंदर क्या है देखो, भाग 2 के अंदर नागरिकता का जिक्र है, यानी सिटीजनशिप, नागरिकता, सिटीजनशिप का जिक्र है। किसका जिक्र है? नागरिकता। यानी भाग 2 किसके बारे में बताता है? तो आप कहोगे नागरिकता के बारे में बताता है। संविधान का भाग 2 किसके बारे में? नागरिकता के बारे में, ठीक है ना। और भाग 2 के अंदर जो अनुच्छेद है ना, आर्टिकल है, वो कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 0 से 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद किसके अंदर आते हैं? भाग 2 में। और 5 और 6, 7, 8, 9, 10, 11 किसके बारे में बताते हैं? नागरिकता के बारे में। यानी कौन से अनुच्छेद हैं? 5 से 11। 5 से 11 के बारे में जब पूछेगा तो आपको क्या बता देना है? नागरिकता के बारे में बताएगा। कैसे बताएगा वो चीज़ मैं पढ़ूँगा और आप पढ़ लेना साथ में, ठीक है। अब जिक्र जो सिटीजनशिप का करते हैं, नागरिकता का करते हैं, तो नागरिकता के अंदर क्या आता है? देखो, भारत में एकल नागरिकता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, ठीक है। जिसको न तो किसी स्टेट की मानी जाती है, वो किसकी नागरिकता मानी जाती है? भारतीय नागरिकता मानी जाती है। क्या मानी जाती है? भारतीय नागरिकता। यानी आप चाहे यूपी में रहते हो, चाहे आप पंजाब में रहते हो, चाहे हरियाणा में रहते हो, चाहे राजस्थान में रहते हो, आप कहीं पे रहते हो, आपको नागरिकता भारत की प्राप्त है। कहाँ की प्राप्त है? भारत की। न कि आपको यूपी की अलग से है, भारत की अलग से है, राजस्थान की अलग से है, भारत की अलग से है, पाकिस्तान कह रहा हूँ, पंजाब की अलग से है, भारत की अलग से, यूपी की अलग से, भारत की। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। केवल आप भारतीय हैं, ठीक है ना। क्या है? इंडियन है, भारतीय हैं, तो आपकी नागरिकता जो है वो क्या है? एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान। कई देशों में दोहरी नागरिकता का, हमारे देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान पहले था। कहाँ पे था? जम्मू कश्मीर के लिए दोहरी नागरिकता थी, ठीक है ना। वो जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता रखता था और भारत की भी रखता था। लेकिन अब तो आपको पता है 370 जैसे ही ख़त्म हुई है, तो सबके लिए एक नियम लागू होता है, एकल नागरिकता। पढ़ने में सहूलियत हो गई है ना। और ये नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया, याद रखना। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो नागरिकता कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया गया है, लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। और इस नागरिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान के हिसाब से किसने किया था? तो आपके बायोलॉजी के जनक जो माने जाते हैं, अरस्तु ने किया था, ठीक है ना। तो नागरिकता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने किया था। भारत में एकल नागरिकता है, भारतीय नागरिकता है, ब्रिटेन से लिया गया है नागरिकता, ठीक है ना। शब्द अरस्तु ने पेश किया था। नागरिकता का मतलब क्या है? नागरिकता का मतलब अर्थ क्या है? देखो, नागरिकता का अर्थ होता है, यानी भारत के अंदर जैसे संविधान बन के तैयार हो गया, तो वे सारे संवैधानिक नियम उस पर लागू होते हों और इन नियमों का वो लाभ ले सके। यानी कोई व्यक्ति, संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं, ठीक है ना, 12 अनुसूचियाँ हैं, तो इसका पूरा का पूरा पूर्ण रूप से लाभ ले सके। लाभ का मतलब कुछ स्पेशल के लिए होता है, ठीक है। जो संविधान नागरिकों के लिए बना है, यानी सामान्यतः नागरिक जो उसके लिए है, वो अगर उसका पूरा का पूरा लाभ ले रहा है, यानी चाहे वो उसका पालना करनी पड़ रही है उसे, तो वो क्या है? भारत का नागरिक है। भारत का नागरिक नहीं, किसी भी देश का नागरिकता का अर्थ यही होता है, वो इसके अंदर आर्थिक, राजनीतिक सभी नियमों का लाभ ले सके, उस रूप से वो उसके योग्य हो, संवैधानिक ढांचा जो है उसकी पालना करने पे मजबूर हो जाए, योग्य हो, तो वो भारत का नागरिक है। यानी उसे लाभ मिले जो भारत के हर नागरिक को मिलता है, यानी हर नागरिक को मिलता है, वो अगर उसको लाभ मिल रहा है तो वो भारत का नागरिक है। नागरिकता का मतलब उस देश के कानून के दायरे में जितना सिस्टम आता है उसके अंडर वो काम करे, वो नागरिक है, ठीक है ना।
स्पष्ट होगी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद की। ठीक है, कुछ कुछ याद करना है, कुछ कुछ आपको याद नहीं करना है, मैं बता दूंगा। ठीक है, अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद हमारे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, अनुच्छेद 10 है। और अनुच्छेद लिखा नज़र आता है क्या? 11 यहाँ तक आ रहा है क्या नज़र? ये ठीक, तो 11 बाद में लिखेंगे। क्लियर हुई बात? देखो अनुच्छेद 5 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, याद करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, 9 क्या कहता है, 10 क्या कहता है, 11 क्या कहता है। 5 कहता है 5 साल। 5 क्या कहता है? 5 साल। ठीक है ना। 6 कहता है पाकिस्तान से आया। तो याद करने का तरीका है, तो पाकिस्तान से आया, पाकिस्तान गया, पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से आया, पाकिस्तान गया। भारतीय मूल के नागरिक हैं, भारतीय मूल के नागरिकों के लिए है। ये नागरिकता समाप्त करने के चक्कर में है। और ये क्या है? तो ये बिना कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। और 11 कानून बनाना है संसद के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से देखो 5 कहता है अगर कोई व्यक्ति 5 साल का चक्कर है। 6 कहता है पाकिस्तान कोई गया हो, यानी 6 पाकिस्तान कोई गया हो। बताऊंगा मैं किस प्रकार से गया, टेंशन में। पाकिस्तान गया हो और पाकिस्तान से आया हो। 7 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है पाकिस्तान से आया हो और 6 कह रहा है पाकिस्तान, 7 कह रहा है पाकिस्तान गया हो। भारतीय मूल नागरिकों के लिए जो भारत के हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं उनके लिए 8 है। ठीक है, 9 समाप्त, नागरिकता समाप्त करने के बारे में है। और 10 कानून के बिना नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। और 11 संसद के द्वारा नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार देता है। बात होगी। ठीक है, अब इसमें अच्छे से लिख लो। इस बात को मैं साफ करता हूँ, इस बात को मैं साफ करता हूँ। ठीक है, यहाँ से लिख लिया नागरिकता, एकल नागरिकता। कौन सी नागरिकता? भारतीय नागरिकता, ब्रिटेन से लिया गया है। शब्द अरस्तु ने दिया। ठीक है ना, किसने दिया? अरस्तु ने दिया है शब्द, अरस्तु ने। नागरिकता भारतीय नागरिक, तो एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी आप कहीं पे भी रहते हो, इधर उधर कहीं रहते हो, आपको एक ही नागरिकता प्राप्त है। भारत के किसी भी कोने में रहते हो, भारतीय नागरिकता आपको प्राप्त है। नागरिकता का जिक्र किया गया है भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और संवैधानिक नियम का अगर कोई लाभ उठा रहा है तो वो भारत का नागरिक है। ठीक है ना, यानी भारत का नागरिक नहीं, वो नागरिक ही है। ठीक है, नागरिक का मतलब यहाँ प्रश्न से नहीं है, नागरिकता का मतलब है उस देश के अंदर रहने वाले। एक कार्ड बनता है अपना ना, पासपोर्ट वाला। तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक जिक्र कर रहे हैं? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हम जिक्र कर रहे हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है, अभी 26 जनवरी 1950 की बात है। उससे पहले आप है ना, उससे 5 साल पहले या तो पहले आपने जन्म लिया हो, 5 साल पहले जन्म लिया हो भारत के अंदर, और या आप रह रहे हो या कोई रह रहा हो, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। समझ में आई बात? यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा पूर्ण तरीके से संविधान लागू हो गया था। और संविधान लागू होने से 5 साल पहले तक की बात करते हैं, 1945 तक की हम बात करें, चाहे आप 26 जनवरी पे जन्मे हो, ठीक है, तो आप 5 साल पहले, क्या है, 5 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है,
जिक्र देखो, यानी अगर आप रह रहे हो 5 साल से, 26 जनवरी 1950 से जन्मे हो, उससे पहले जन्मे, 26 जनवरी को ही जन्मे हो या उससे पहले जन्मे हो, ठीक है, भारत में जन्मे हो, ठीक है, या 5 साल से आप रह रहे हो, तो आप भारत के नागरिक कहलाओगे। 5 क्या कहता है, 26 जनवरी 1950, 5 साल के बारे में बताता है, 5 साल के बारे में, 5 साल के बारे में बताता है ना। 5 साल से रह रहे हो या जन्मे हो, आप भारत के नागरिक कहलाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत के नागरिक सामान्यतः नागरिकता आप धारण कर सकते हो, है ना, भारत के नागरिक हो। क्लियर है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, देखो समझना है हमें। अनुच्छेद 6 PDF चाहिए तो आप बता देना मेरे को, मैं भेज दूंगा, ठीक है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, अनुच्छेद 6 कहता है भी आप है ना 16 जुलाई, देखो 16 जुलाई 1949 का जिक्र करता है। 16 जुलाई 1949, 16 जुलाई 1949 से मतलब क्या है बताता हूँ आपको। 16 जुलाई 1949 से आप पाकिस्तान से भारत आए हो, पाकिस्तान से भारत आए हो, यानी आप पाकिस्तान में रह रहे थे, क्योंकि भारत का बंटवारा हुआ था जब पाकिस्तान भारत 2 देश बनाए गए थे। और आप हो सकता है पाकिस्तान में रह रहे थे लेकिन वहाँ का आपको शूट नहीं किया, अभी हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान जो है मुस्लिम कंट्री के रूप में मतलब बनाया गया था, मुस्लिम रहेंगे वहाँ पे। इस प्रकार से कोई हिंदू रह रहा है, मान लो वहाँ पे कोई सिख रह रहा है, कोई ईसाई रह रहा है, वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, तो वो क्या भारत आएगा, ठीक है ना, वो क्या आएगा, भारत आएगा। तो जैसे वो भारत आएगा, अगर वो पाकिस्तान से भारत में 16 जुलाई 1949 से पहले भारत आया तो उसको नागरिकता सिद्धि की सिद्धि मिल जाएगी। से भारत आया तो उसे नागरिकता क्या मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, नागरिकता उसको मिल जाएगी, वो भारत का नागरिक बन जाएगा। सामान्यतः उसको नागरिकता मिल गई, ठीक है ना। ये कहता है अगर वो पाकिस्तान से भारत तो आया, लेकिन कब आया, अगर उससे पहले आया, मान लो उससे पाकिस्तान से भारत पहले आया, इस डेट से पहले आया तो उसे सीधा नागरिक। और इसके बाद में अगर आया, किस डेट के बाद में, भारत आया लेकिन बाद में आया, किस डेट के, इस डेट के अगर बाद भारत आया है तो उसे क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पंजीकरण करवाना, रजिस्ट्रेशन करवा के रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 6 महीने तक उसको वेट करना पड़ेगा और आपको रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये कहता है भी आप 16 जुलाई 1949 से पहले पाकिस्तान में रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, आओ भारत आओ, ठीक है, भारत आओ आप। 16 जुलाई 1949 से पहले अगर भारत आ गए आप, कोई दिक्कत नहीं, आप भारत के नागरिक हो, दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद में आए तो भी आप 6 रजिस्ट्रेशन दे दिया आपने, आप रह रहे हो, 6 महीने के बाद आपको नागरिकता का कार्ड मिल जाएगा भी आप भारत देश के नागरिक हो, कोई दिक्कत नहीं। ये 16 जुलाई 1900 यानी पाकिस्तान से जो भारत आए थे, चाहे इससे पहले आए इसके बाद में आए थे, उनके लिए ये है, क्या है, 6। अनुच्छेद 7 की बात करते हैं, अनुच्छेद 7 की। अब क्या होता है देखो, 1 मार्च 1947 की डेट है यहाँ पे, 1 मार्च 1947 की बात होती है, ठीक है। 1 मार्च 1947 को क्या होता है भी, क्या हुआ, 1 मार्च 1947 से देखो यहाँ पे आप क्या गए, भारत से पाकिस्तान गए थे। अब मैं बताता हूँ कैसे गए, भारत से आप क्या गए, ये बताएगा, भारत से आप पाकिस्तान गए और उसके बाद आप वापस आ गए, भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर आप आए भारत, उसके बारे में ये बताएगा, ठीक है। कौन, अनुच्छेद 7 समझना है आपको, किताबों में एज इट इज़ लिखा मिलेगा, आपको रटना है। तो कुछ भाषाएं आपके समझ में नहीं आती तो उस भाषा को आप थोड़ा सा नकारिए और अपनी बात को समझिए। बात करता है 1 मार्च 1947 की। 1 मार्च 1947 से पहले क्या हो गया था भी, आप क्या हुए भी, किसी लोगों को पता चल गया, आप कोई मुस्लिम थे या कोई थे, उनको पाकिस्तान अच्छा लग रहा था, पाकिस्तान अच्छा लग रहा, वो क्या हो गए, पहले ही माइग्रेट कर गए, वहाँ पे जाके बस गए पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान के कोई हिंदू बस गया, कोई सिख बस गया, उसे मतलब अच्छा था, हो सकता है कोई रिश्तेदार रहता हो सकता है वो भारत में पहले और हिस्से में रहता हो, उसने क्या है पाकिस्तान में जाके अपनी जगह बना ली। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान और भारत 2 देश बन गए अलग अलग, उससे पहले ही रहना स्टार्ट कर दिया उसने, मान लो,
ठीक है, 1 मार्च 1947 से पहले की बात है, उसने रहना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ भी वहाँ पर उसको सूटेबल नहीं लगा, हो सकता है उस पर अत्याचार होने लगा हो, हिंदुओं पे अत्याचार, आप जानते भी हो ना, हिंदुओं पे इतना ज़्यादा अत्याचार, सिखों पे अत्याचार हुआ था, ठीक है, मुस्लिमों ने अत्याचार किया था, या इधर हिंदू मुस्लिमों पे कर रहे थे, इस प्रकार के लड़ाई झगड़े चले थे। तो वहाँ से क्या सोचा उसने भी, बहुत लोग माइग्रेट करके भारत आना चाहते थे, वापस क्या होना चाहते थे, भारत आना चाहते थे। अगर वो 1 मार्च 1945, कब की बात है, 1 मार्च 1945 से पहले भारत आ गया, ठीक है, क्या हुआ, 1 मार्च 1945 से पहले भारत आ गया, ठीक है। तो ये इसके साथ बाकी इनका कोई मतलब नहीं रहता अब, क्योंकि बहुत साल हो गए उन बातों को, बहुत ही कम पूछा भी जा सकता है आपसे, कोई ज़रूरी नहीं है पूछा जाए, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा, जो संविधान के अंदर लिखा है वो पढ़ेंगे हम। भारत से पाकिस्तान आया ना, ठीक है, 1 मार्च 1945 से पहले भारत आ गया, मान लो 47 से पहले भारत आ गया, उसको क्या किया, रजिस्ट्रेशन करके, मतलब ये उसके लिए जो बाप पहले तो गया था और फिर आया था, पहले गया था, ये तो सीधे आए थे, इनके लिए है तो सीधे आए थे, उनके लिए तो 49 तक की बात है, 47 तक की बात है, अभी गए थे और वापस आ रहे हैं, हाँ मैं आऊँगा भाई, भारत आऊँगा। तो उसको क्या किया गया, भाई भारत से पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान से वापस भारत आया, अगर इस डेट से पहले आया तो उसको सीधा 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करवा के, भी दिक्कत भी हो सकती है ना, कोई षड्यंत्र रच रहा हो वगैरह वगैरह, ठीक है, 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करवा के उनको क्या कर दिया गया, नागरिकता दे दी गई, कंप्लीट हुआ। तो 7 क्या कहता, 6 कहता है जो पाकिस्तान से सीधा आया, ये कहता है भी पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान गया फिर वापस पाकिस्तान से भारत आया, उसके बारे में 7 कहता है। अनुच्छेद 8 कुछ भी नहीं कहता, ये कहता है जो भारतीय मूल, किसके बारे में, भारतीय मूल के नागरिक, भारत के थे मूल के नागरिक जो बाहर रह रहे हैं, भारतीय मूल के नागरिक जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, ऐसे लिख लो, दूसरे देशों में रह रहे हैं उनके लिए, जैसे अपने देश के नागरिक हैं, बाहर कोई स्टडी वीजे पे जाता है, कोई अर्निंग वीजे पे जाता है, यानी बाहर जाते हैं, बैंड लेके जाता है, कोई कनाडा रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई अमेरिका, कोई कहीं पे अलग अलग जगह अपना काम करने के चक्कर में या पढ़ने के चक्कर में रह रहा है, तो उनके बारे में कौन सा है, अनुच्छेद 8 है। अनुच्छेद 8 इनके बारे में बताता है, भारतीय मूल के नागरिक जो देश बाहर रह रहे हैं वो किस अनुच्छेद के द्वारा उनकी नागरिकता बनी रहती है, तो अनुच्छेद 8 के अनुसार बनी रहती है। भी जो बाहर रह रहे हैं लेकिन भारत के हैं, जैसे मैं आज मतलब ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ, खेलने चला जाऊँ या घूमने चला जाऊँ, जो भी किसी तरीके से मैं भारतीय मूल का ही हूँ, मेरी नागरिकता भारत की है, लेकिन मैं बाहर रह रहा हूँ, तो अपनी नागरिकता उसके बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 के अंदर क्या वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 9 के अंदर नो बाबा नो, नो 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 नो, नो का मतलब ना, समाप्त कर दी जाएगी। अगर नो क्या कहता है, नो कहता है आप कहीं पे बाहर रह रहे हो, यानी दूसरे देश में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, दूसरे देश के अंदर रह रहे हो, और दूसरे देश की आपने नागरिकता प्राप्त कर ली, क्या कर ली, नागरिकता प्राप्त कर ली। समझो इस बात को, आप दूसरे देश में रह रहे हो, यानी आप कहीं पे भी रह रहे हो, ऑस्ट्रेलिया रह रहे हो, कनाडा रह रहे हो, वहाँ पे पीआर हो गया, परमानेंट रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, आपका रेजिडेंस हो गया, तो पीआर बोलते हैं वहाँ पे ना, पीआर। तो वहाँ की अगर जैसे ही आपने नागरिकता ली तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाए, इसके बारे में बताता हूँ। और किस तरीके से समाप्त हो जाएगी ये तो आगे पढ़ेंगे, और बताऊंगा मैं, 3-4 तरीके और भी हैं जहाँ से आपकी नागरिकता समाप्त भी हो सकती है। यानी आप भारत के थे, बाहर जाके रहने लगे, वहाँ की नागरिकता ले ली, आप ऑस्ट्रेलिया के नागरिक बन गए। अब ऑस्ट्रेलिया के अगर आप नागरिक बन जाते हैं तो भारतीय नागरिकता समाप्त, क्योंकि एकल नागरिकता का जिक्र है, एक देश के साथ आप अकेले रहे, 2 देशों की नागरिकता आपके पास है नहीं हो सकती भारत के संविधान के अनुसार, ठीक है ना। तो दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करते ही भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। या तो आप समाप्त कर दो, कह दो भी मैंने वहाँ की कर ली, या कानून के द्वारा अपने आप ये समाप्त कर दी जाएगी। दोनों तरीक़ों से, स्वेच्छा से समाप्त कर सकते हो आप, और कानून के तरीके से भी समाप्त किया जा सकता है। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, ठीक है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, अनुच्छेद 10 ये कहता है बिना कानून कार्रवाई के
आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती, आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। यानी सीधा का सीधा आपकी नागरिकता समाप्त करने के लिए क्या चलेगा, एक प्रोसीजर होता है वो चलेगा, ठीक है ना। क्या होगा भी कानून के हिसाब से आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, ऐसे समाप्त नहीं की जा सकती, ठीक है। बिना कानून आप कोई गलत काम करते हो तो नागरिकता आपकी समाप्त हो सकती है। आप दूसरे देश का साथ देते हो, आप शत्रु देश का साथ देते हो, किसी तरीके से आपकी नागरिकता कानून के द्वारा क्या कर दी जा सकती है, आपकी नागरिकता रद्द कर दी जा सकती है, भारतीय नागरिकता, ठीक है ना। तो वो कानून के हिसाब से, ऐसे नहीं है अभी तेरी नागरिकता रद्द कह दिया ख़त्म है, तो कानून के हिसाब से होगी, हमारे गृह मंत्रालय के हिसाब से, नियमों के हिसाब से आपकी क्या नागरिकता रद्द की जा सकती है, वो कहता है 10, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 11, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, अनुच्छेद 11 संसद, ठीक है। अब नागरिकता पे कानून बनाना है, कोई नागरिकता पे कानून बनाना है ना, नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को है। किसको है, संसद को है, ठीक है। तो संसद को अनुच्छेद क्या कहता है, भी कानून बनाया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कर कौन सकती है नागरिकता पे, कानून के हिसाब से, या कानून बनाना है, कानून तोड़ना है, कोई नया नियम लेके आना है, कोई नया नियम बनाना है, नया पुराना नियम को तोड़ना है, तो उस नियम पे आधारित वो अनुच्छेद 11 के अनुसार वो संसद कर सकती है। कौन कर सकती है, संसद कर सकती है, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, सीधा क्वेश्चन पूछ ले। अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता पर कानून कौन बनाती है, सीधा क्वेश्चन पूछ ले, संसद बनाती है। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, संसद बनाती है। और नागरिकता से संबंधित कौन सा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री जो है मंत्रालय, नागरिकता से रिलेटेड मंत्रालय जो हमारा वो कौन सा है, गृह मंत्रालय है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। अब इस बात को अच्छे से और समझ लें, फिर मैं बताता हूँ 1955 में क्या हुआ, 1986 में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, 2005 में क्या हुआ, ठीक है। वो चीज़ें हमें पढ़नी है, ज़रूर वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 5 क्या बताता है, भी 5 साल से आप रह रहे हो या जन्मे हो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जन्म ले लिया चाहे आप रह रहे हो, आप बड़े हो गए जन्म तो नहीं ले सकते, मतलब आप रह भी रहे हो तो भी आपको भारत का नागरिक समझा जाएगा। पहले की बातें थी, गई आई, ठीक है ना। 5 भी गया मान लो। अनुच्छेद 6, अब ये तो नहीं हो सकता भाई 1950 का, मेरे हिसाब से 50 20 70 जिंदा हो सकते हैं कुछ बंदे, है ना। अनुच्छेद 6, 16 जुलाई 1949 को पाकिस्तान से आया हो, ठीक है, सीधा नागरिक, 16 जुलाई से पहले आया हो। अगर पाकिस्तान से भारत आया और बाद में रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो भारत का नागरिक, 1 मार्च 1949 से भारत से पाकिस्तान गया उससे पहले, और भारत से पाकिस्तान से वापस भारत आ गया हो 1 मार्च 1900, तो उसको 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करवा के नागरिकता दी जा सकती है। भारतीय मूल के नागरिक हैं जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, अनुच्छेद 8 उसके अनुसार है। दूसरे देश के नागरिक भारत में रह रहे हैं, भारत के नागरिक दूसरे देश में रह रहे हैं, भारत के नागरिक दूसरे देश में नागरिक रह रहे हैं, तो भारतीय नागरिकता उसकी क्या कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है, ठीक है ना। सॉरी, दूसरे देश में भारत के नागरिक हैं और उन्होंने वहाँ की नागरिकता, जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता उसने प्राप्त कर ली, तो वो भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाएगी, या तो समाप्त कानून द्वारा कर दी जाएगी, या वो अपने आप कह के मतलब एप्लीकेशन दे के करवा सकता है। बिना कानून के कोई भी किसी की भी नागरिकता, कानून कार्रवाई के बिना किसी भी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। उसके रूल हैं, वो तो बहुत लंबे लंबे चौड़े रूल होंगे ना। अनुच्छेद 11, नागरिकता कानून जो है, नागरिकता के ऊपर कोई कानून बनाना है, उसके अंदर संशोधन करना है, भाग कौन से में, भाग 2 के अंदर कोई संशोधन करना है तो वो संशोधन कर सकती है संसद। ये अधिकार अनुच्छेद 11 के अनुसार किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है। किसके पास है, संसद के पास। एक बार फिर रिवाइज कर लो, 5 साल वाला कंसेप्ट है। 5 साल से आया कोई गया रहता हो, 6 पाकिस्तान से आया हो और पहले भारत में था, भारत से कहाँ गया, पाकिस्तान गया होगा, और पाकिस्तान से वापस भारत में आया, उसके लिए 7 बना है। 8 भारतीय मूल के नागरिक जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए बना है, ठीक है ना। और 9 क्या है, नागरिकता समाप्त की जा सकती है किस प्रकार से, अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो। 10 बना है, बिना कानून के कोई भी
किसी की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। और ये संविधान संशोधन करना है या कानून बनाना है, कोई भी नागरिकता पे कानून बनाना है तो 11 के अनुसार संसद बनाएगी, ये बात इसके अंदर दी गई है। अब भी याद नहीं हुआ तो फिर कब होगा रे? हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा भैया। रफ्तार। अब देखो 1955 के अंदर एक अधिनियम आता है। क्या आता है रे? 1955 में एक अधिनियम आता है, नागरिकता अधिनियम। कौन सा अधिनियम आता है? नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आया जी, आया आया आया। इसके अंदर कुछ कानून के अंदर क्या किया गया? सुधार किया गया। ठीक है, 5 साल से जन्माओ, फलाना जन्मा, दिगड़ा जन्माओ, वो बहुत सी गलतियां थी। कोई भी भारत के अंदर आगे आसानी से, इतनी आसानी से नागरिकता प्राप्त कर सकता था, उसके अंदर कुछ बदलाव करने की आवश्यकता थी। तो इसके अंदर अधिनियम के अंदर क्या दिया गया? अभी 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, उसका प्रोसीजर होगा। और 3 प्रकार से भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है, ये प्रोसीजर होगा। 1955 में आया। मैं 5 प्रकार के बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर 1986 के अंदर उनके अंदर सुधार किया गया, क्योंकि ये जो पढ़ा है यहाँ से पढ़ेंगे ना, अभी क्या था, 5 साल से 10 साल कर दिया, 6 महीने से 5 साल, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 1955 के हिसाब से नई बातें पूछी जाती है ना। अब क्या कह रहे हैं? ठीक है, 1986 में क्या होता है? एक संविधान संशोधन होता है। क्या होता है? संविधान संशोधन होता है। ठीक है, नागरिकता के अंदर संविधान, जिसे हम क्या बोलते हैं? 1986 नागरिकता अधिनियम बोलते हैं, नागरिकता अधिनियम बोलते हैं। इसके अंदर कुछ सुधार किए गए अधिनियम। ठीक है, फिर 2003 के अंदर भी कुछ सुधार किए गए। ठीक है, 2005 के अंदर भी किए गए। तो सब सुधारों को मिला के एक बात बनेगी। क्या बने? पहली बात तो संविधान संशोधन पहली बार कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था। सुधार कब किए गए थे? आपसे पूछ ले, नागरिकता कानूनों के अंदर सुधार पहली बार कब हुए थे? सुधार कब हुए थे पहली बार? तो पहली बार सुधार हुए थे 1955 में। पहला संशोधन कब हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1986 में। बाद में और हुए थे। ठीक है, हुए थे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो जानी चाहिए बात। ठीक है, अब सबको मिला के मैं आपको बताता हूँ भी हम भारत के नागरिक या भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे समाप्त की जा सकती है ना। भी हमें 55 से कुछ लेना देना नहीं है खास। पहली बात क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले कब सुधार हुए थे? 1955 में सुधार हुए, 4-5 साल बाद सुधार कर दिए थे। ठीक है, अब 1955 वाले अधिनियम में सुधार किए गए, उसके अनुसार भी कोई भी आतंकवादी आके आराम से किसी भी 5-6 महीने कहाँ रहता, अभी 6 महीने के अंदर उसको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से सिस्टम बना हुआ था। ठीक है, वो छोड़ दिया उन्होंने। क्या कि भी ये तो गलत हो रहा है ना। ठीक है ना, अनेक प्रकार के, जैसे पाकिस्तान से कोई आया, बांग्लादेश से आया, वो आसानी से यहाँ पे आके नागरिकता प्राप्त कर लेते, यहाँ रहने लग जाते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो 1955 वाले को फिर 2003 के अंदर क्या है? सुधार किया गया। 1986 में सुधार हुआ, फिर 2003 के अंदर अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के सुधार किए गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सारे सुधार मिला के भारत की नागरिकता किस प्रकार से ग्रहण की जा सकती है? 1955 के अनुसार कह दो। नियम तो 5 वहीं से आए थे, 1955 में ही आए थे, पर सुधार किया गया था। 5 तो नियम थे भी आप नागरिकता ग्रहण करने के लिए, नागरिकता ग्रहण करने के लिए थे, और 3 नियम थे नागरिकता समाप्त करने के लिए, नागरिकता समाप्त करने के लिए। तो तीनों पढ़ेंगे, ये तीनों कौन से थे और ये 5 कौन से थे, ये पढ़ने हैं हमें। ठीक है, सुधार के साथ पढ़ेंगे, 1955 वाले नहीं पढ़ेंगे। नियम वही है, सुधार करके अभी तक जो अब हैं वो पढ़ेंगे, जो आपको पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो नागरिकता ग्रहण करने या नागरिकता प्राप्त करने के 5 नियम। कितने नियम? 5 नियम। अनुच्छेद 5 से स्टार्ट 5 नियम, अनुच्छेद 5 से स्टार्ट 5 नियम। ठीक है, 5 साल 5 नियम। भाग 2 नागरिकता, ब्रिटेन से ली गई है एकल नागरिकता, ब्रिटेन से ली गई है एकल नागरिकता। ठीक है ना, भारत की याद रखना। गृह मंत्रालय, नागरिकता से संबंधित कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। कानून कौन बना सकती है? संसद। किस अनुच्छेद के अनुसार? 11 अनुच्छेद के अनुसार। 9 में समाप्त की जा सकती है, 10 में
कानून के बिना समाप्त नहीं की जा सकती। 5 में बताया था, 6 में बताया, 7 में बताया। 5 6 7, 5 6 7 उस समय किया जब हम आज़ाद हुए थे। 5 6 7 8 भारतीय मूल के लिए, ठीक है। 5 नियम, कौन से नियम? 5 नियम नागरिकता ग्रहण करने के, नागरिकता ग्रहण करने के लिए स्वाहा, यह नागरिकता प्राप्त करने के लिए हमें कौन क्या बात याद करनी है। भैया कोई भी विदेश का नागरिक है या भारत का है या बाहर का कोई नागरिक है, वो किस प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है या भारत के नागरिकता के लिए उसको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, उसके लिए हमें 5 नियम बताए गए हैं। 5 नियम नागरिकता के, किसके नियम? 5 नियम नागरिकता के। पहला नियम जन्म के आधार पे, पहला नियम जन्म के आधार पे, जन्म के समझाऊंगा, ये कुछ बहुत आसान है यार, आधार पर। दूसरा नियम वंश के आधार पे, वंश के डिसेंट, बाय डिसेंट, बाय बर्थ। तीसरा नियम पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्टर, पंजीकरण के द्वारा या आधार पर, आधार पे लिखो, मज़ा आएगा ना। देशीयकरण के आधार पे, भूमि अर्जित के आधार पे, एक्वायर्ड आधार पर। 5 नियम नागरिकता के, किसके नियम है? 5 नियम नागरिकता के, नागरिकता ग्रहण करने के 5 नियम है। इसमें डालना थोड़ा, ठीक है। किस किस प्रकार से आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हो? जन्म के आधार पे, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण, भूमि। जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण, भूमि। देवंश, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण, भूमि। ठीक है, समझना है क्या इसके अंदर? किताबों में लिखा मिलता है, आसान शब्दों में लिखा मिलता है, लेकिन समझ में नहीं आती बात। क्या समझ में आना चाहिए? यानी जन्म के आधार पे, या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ है ना, किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ है। जन्म कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है, जन्म भारत में हुआ है, ठीक है ना। और जन्म भारत में हुआ है तो आप देश के नागरिक कहलाओगे अगर आपके माता या पिता, माता पिता में से कोई एक ही हो, मिनिमम एक है, दोनों हो तो और ही बढ़िया बात है। माता पिता में से एक भारतीय नागरिक हो, एक या दोनों भारतीय नागरिक हो, ठीक है। आप तो हो ही, क्योंकि आपके तो माता और पिता दोनों ही भारतीय हैं, ठीक है ना। माता और पिता भारतीय हैं तो आप भारत के नागरिक हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर भारत में जन्मे हो और मान लो किसी ने ऑस्ट्रेलिया या किसी ने पाकिस्तान, किसी ने बांग्लादेश, किसी ने नेपाल शादी कर ली मान लो, ठीक है, तो एक तो नेपाल की है और एक भारत का है, ठीक है। अगर जन्म ले लिया वहाँ पे, क्या ले लिया? जन्म ले लिया। अब बच्चा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया वाली बहू आई हुई है भारत में, ठीक है, उसके बच्चा होता है, तो जो बच्चा होगा ना वो क्या है, क्योंकि उसका बाप अगर ऑस्ट्रेलिया की तो बहू है, बाप कहाँ का है? यहाँ का है, तो एक भारत का नागरिक है तो वो उसका बच्चा भारतीय नागरिक कहलाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्या होगा? भारतीय नागरिक कहलाएगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बोलो नहीं, ठीक है, नहीं। तो जब जन्म भारत में हुआ हो और माता और पिता दोनों में से एक भारतीय हो तो भारतीय नागरिक कहलाएगा। वंश के आधार पे, वंश के आधार पे का मतलब क्या हुआ? वंश के आधार का मतलब क्या होता है भी? जैसे जन्म भारत से बाहर हुआ, इसका मतलब क्या है? जन्म भारत से बाहर हुआ हो, जन्म क्या हुआ हो? देखिए, जन्म भारत से बाहर हो, ठीक है। अगर बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ हो लेकिन उसके माता या
या पिता, दोनों में से एक या दोनों हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोनों हो तो भारत की नागरिकता है ही। दोनों में से कम एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, कम से कम। माता या पिता दोनों में से एक भारत का नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो तो भी ठीक है, वंश के आधार पे वो भारत की नागरिकता ले सकता है। क्लियर हुई बात? यानी वंश के आधार पे, जैसे मान लो कोई कपल भारत का है मान लो, और वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, महिला प्रेग्नेंट थी, या वो 12 महीने 1 साल के लिए गया हुआ है, महिला कोई प्रेग्नेंट थी मान लो, या यहाँ से चला गया, बच्चे का जन्म कहाँ हो गया, बाहर हो गया, तो वो भारत का नागरिक है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ है लेकिन जन्म कहीं पे भी हो, दोनों भारत के नागरिक है, तो उनका जन्मा बच्चा भी क्या है, भारत का नागरिक कहलाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, उसके लिए कंडीशन जो है फॉलो करनी पड़ती है, आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वंश के आधार पे का मतलब क्या हुआ, ये हुआ, अगर भारत में है तो कोई दिक्कत नहीं है। वंश के आधार का मतलब ये हुआ, जैसे अगर पहले क्या था, इसमें बदलाव किए गए, पहले क्या था, पिता के नाम पे दिया गया था। ठीक है ना, पिता के नाम पे दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे बदलाव क्या किया, तो कहीं से भी कोई भी हो ना, भारत में आ गया, भारत में रहने लगे, उसका बच्चा जन्म गया, भारत का नागरिक बन जाएगा वो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो एक बात लगाएगी भी, एक तो भारतीय होना ही चाहिए, नागरिक होना चाहिए। अब बाहर जन्मा हो तो दोनों में से एक भारत का नागरिक है, तो उसको क्या दिया जाएगा, जैसे सानिया मिर्ज़ा ने पाकिस्तान में शादी कर ली, तो पाकिस्तान में शादी कर ली और भारत के नागरिक है वो, नागरिकता उसकी समाप्त नहीं हुई मान लो, तो उसका बच्चा 18 साल का जब हो जाएगा ना, तो वो भारत की नागरिकता क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, अगर वो चाहे तो। 18 साल से पहले मतलब उसको अधिकार नहीं होगा, भारत की नागरिकता वो ग्रहण कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार, या त्याग भी सकता है। ठीक है, और कोई अब 18 साल का हो गया मान लो, भारत में जन्मा है, 18 साल तक भारत में रहा, स्वेच्छा के अनुसार वो भारत की नागरिकता अपने हिसाब से त्याग भी सकता है। तो 18 साल के बाद आप कानून बनता है भी नागरिकता त्याग सकते हो आप। ठीक है ना, पहले आपको कोई अधिकार नहीं होता। क्लियर हुई बात? कही बाहर जन्मा हो, भारतीय हो एक नागरिक हो, ठीक है ना, बाहर जन्मा हो तो उसे बोलते हैं वंश के आधार पे भूमर, यानी उसका वंश कहाँ का है, उसका वंश है वो भारत का है, तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, जन्म के आधार पे। पंजीकरण करवा के, यानी आप पंजीकरण करवा सकते हो अगर आप रहते हो कम से कम 5 वर्ष आप भारत में रहे हो, कम से कम 5 वर्ष से आप भारत में रह रहे हो ना, 5 वर्ष से भारत में रह रहे हो, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। अगर भारत में आप लगातार 5 साल रहे, कोई व्यक्ति बाहर से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आएगा यहाँ पे, उसको रहना सहना यहाँ का पसंद आ गया, ठीक है, लगातार 5 साल से वो रह रहा है, चाहे किसी बीजे के अनुसार रह रहा है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा के भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो पंजीकरण का मतलब है कम से कम अगर वो 5 साल भारत में रहा हो तो पंजीकरण हो सकता है, दिक्कत कोई नहीं है ना। ठीक है, देशीयकरण के आधार पे, देशीयकरण का मतलब क्या है, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है प्रमाण पत्र द्वारा आपको कोई प्रमाण पत्र मिल जाए, देशीयकरण का प्रमाण पत्र मिल जाए, तो भी आप भारत के नागरिक हो सकते हो, लेकिन ऐसा करने के लिए 10 वर्ष कम से कम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है ना, 10 वर्ष। तो देशीयकरण के आधार पे भी आप, प्रमाण पत्र के आधार पे भी क्या कर सकते हो, आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हो भारत। भूमि अर्जित, यानी जैसे आपने देखा 1975 के अंदर सिक्किम राज्य मिल गया था, सिक्किम क्या हो गया था, भारत में मिल गया, यानी भारत का हिस्सा नहीं था पहले वो, और भारत के अंदर मिल गया। अब इसके नागरिक भी भारतीय नागरिक कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, भारतीय नागरिक। यानी क्या हुआ, जैसे कोई भारत का है, अब कोई बाहर है, नेपाल, अगर मान लो नेपाल कहते मैं भारत का हिस्सा बनना चाहता हूँ, नेपाल कहते मैं भारत का हिस्सा बनना चाहता हूँ और भारत के अंदर मिलना चाहता हूँ, जैसे ही नेपाल भारत के अंडर में आ जाएगा, यानी उसकी भूमि भारत के अंडर में आ जाएगी, भूमि अर्जित हो गई। अर्जित का मतलब किसी, या तो आपने हमला करके कब्जे में ली हो, या आप किसी तरीके से वो अपने स्वेच्छा से भारत के अंदर आए हो, तो उसके जितने भी नागरिक उस भूमि पर रहते हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। जैसे सिक्किम 1975 में क्या मिलाया गया था, भारत के अंदर मिलाया गया था, और सिक्किम में रहने वाले सभी नागरिक भारतीय नागरिकों का दर्जा मिल गया उनको। ठीक है ना, तो भूमि अर्जित के आधार पे भी भारत की नागरिकता ग्रहण हो सकती है, प्राप्त हो सकती है, जैसे सिक्किम में हुआ था 1975 में। यानी किसी भी देश, किसी भी हिस्सा, कोई क्षेत्र भारत में मिल जाता है, कोई क्षेत्र भारत में
मिल जाता है, भारत में मिल जाता है, तो उसके सभी नागरिक क्या होंगे? सभी नागरिक को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? भारतीय नागरिकता मिल जाएगी भैया। ठीक है, ये बात हो गई। यानी 5 चीज़ें किसके आधार पे? जन्म हुआ हो, जन्म बाहर हुआ हो, वंश के आधार पे, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे आप नागरिकता ग्रहण पंजीकरण करवा के कर सकते हो, देशीयकरण के आधार पे कर सकते हो, और भूमि अर्जित हो गई तो भी देश की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, ये कंसेप्ट था यहाँ तक का। जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। अब नागरिकता समाप्त करने के भी नियम हैं आपके पास। हाँ जी, 3 नियम आपके, उसके हिसाब से नागरिकता समाप्त आपकी भी मेरी भी की जा सकती है भाई साहब। ठीक है ना, 3 नियम समाप्त करने के। 3 नियम किसके? समाप्त करने के। ठीक है, नागरिकता को रद्द करने के कितने नियम हैं? रद्द करने, कैंसिल करने के नियम है 3। कौन कौन से 3 नियम? नंबर 1 नियम, नंबर 2 नियम और नंबर 3 नियम। सबसे आसान नियम है स्वेच्छा से। स्वेच्छा से। दूसरा नियम है दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, ग्रहण। नंबर 3 का नियम है कानून द्वारा, कानून द्वारा, ठीक है, वंचित करना। 3 तरीके से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। स्वेच्छा से मतलब हो गया आपने या तो किसी दूसरे की नागरिक कर ली, मैं कह दिया मैं बाहर जा रहा हूँ भैया, मेरे को आपके देश की नागरिकता नहीं चाहिए, तो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा का मतलब अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से मैं भारत की नागरिकता त्याग सकता हूँ। 18 साल की उम्र से मेरा प्लस हूँ मैं, और मैं कह दूंगा लो जी ये प्रमाण पत्र एप्लीकेशन, मेरे देश, इस देश की मेरे को नागरिकता नहीं चाहिए, मैं कहीं पे भी जाके रहूँ, आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, तो अपनी इच्छा से वो क्या कर सकता है, अगर उसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है तो वो अपनी इच्छा से नागरिकता भारत की त्याग सकता है। ठीक है, अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता, इच्छा से नागरिकता त्याग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अपनी इच्छा से जाए, कहीं जाना भाड़ में जाए अपने को में। दूसरे देश की नागरिकता अगर आपने ग्रहण कर ली है, यानी आप ऑस्ट्रेलिया रह रहे हो और ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिल गई आपको, वहाँ पे नागरिकता मिल गई। ठीक है, तो जैसे ही आपको नागरिकता वहाँ की मिली, भारत की नागरिकता आपकी हो जाएगी समाप्त। यानी दूसरे देश की नागरिकता मिलने पर आपकी नागरिकता, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भी आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर इस देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। कानून द्वारा वंचित किया जा सकता है। कानून द्वारा वंचित किस प्रकार से किया जा सकता है? जिस प्रकार कई बार बंदा 7 साल बाहर रह रहा है, कोई दूसरे देश में चले जाए, 7 साल अगर कोई दूसरे देश में चला गया बिना बताए, बिना सूचना की, तो 7 वर्ष के बाद क्या पुलिस उसको मरा हुआ मान लेती है या भारत का नागरिक नहीं है, इस प्रकार से घोषित कर देती है। आपने सुना होगा अभी 7 साल हो गए और गुमशुदा है कोई, तो भारत सरकार या भारत उसकी नागरिकता समाप्त कर देती है। अगर वो नज़र में नहीं आया, कहीं पे भी बता के नहीं गया या सूचना नहीं दी कहीं पे भी मैं उस देश में रह रहा हूँ या इस देश में रह रहा हूँ, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। या जैसे कोई शत्रु देश है, मान लो शत्रु देश का साथ दे रहा हो, शत्रु देश यानी कोई दुश्मन है आपका, ठीक है ना, एनिमी है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश का युद्ध हुआ, मान लो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, किसी ने पाकिस्तान का साथ दे दिया, नागरिक कहाँ का है? भारत का है, साथ किसका दे रहा है? पाकिस्तान का, उसकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाती है कानून के द्वारा। भी जा भाड़ में जा, तू वहीं जाके रह ले, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा तो भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी कानून के द्वारा उसकी। जाओ यहाँ से बाहर हो जाओ, ठीक है ना। या कोई ऐसा कार्य करे, संविधान की पालना न करे, संविधान के नियम जो हैं, संविधान के नियम है उनका क्या करे, वो
नियम का पालन ना करे, संविधान के अंदर जितने नियम हैं उनका पालन ना करे तो उसको सज़ा हो सकती है या उसकी नागरिकता समाप्त भी की जा सकती है। भी भारत का नागरिक नहीं है, इसको बाहर भेज दो, ठीक है ना, देश निकाला दे दो इसको ना। कानून द्वारा वंचित और कैसे की जा सकती है? अनेक तरीकों से भी की जा सकती है। जैसे आपने क्या किया, देशीयकरण, हाँ, आपने देशीयकरण या पंजीकरण करके क्या ली थी, पंजीकरण करके दोनों में से रजिस्ट्रेशन करवा के न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा आपने क्या ली थी, नागरिकता ली भारत की। और आपको 5 साल हुए हैं, अभी तक आपने 5 वर्ष हुए हैं, और 5 वर्षों में अगर आप 2 वर्ष भी आपको किसी न किसी कारण जेल हो गई और आप सज़ा काट सके हो तो भी आपकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। भी आपने किसी न किसी तरीके से क्या कर ली थी, नागरिकता तो ग्रहण कर ली, ठीक है, देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, लेकिन 5 साल हुए नहीं अभी तक नागरिकता ग्रहण, कोई उसमें से 2 साल आप जेल में ही रही है। अगर 5 साल में से 2 साल आप जेल में रह लेते हो तो भी आपकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी, ठीक है, वंचित आपको कर दिया जाएगा। और भी कोई तरीके भी हैं, आपने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। स्वेच्छा से आप कर सकते हो, कानून भी आपका कार्रवाई बैठा सकता है। अगर आप देश के विरुद्ध कोई काम करते हो, भारत के नागरिक हो और देश के विरुद्ध कोई काम करते हो, दूसरे देश की सहायता करते हो किसी उल्टे चीज़ों में, या सरकार का विरोध करते हो, अनेक चीज़ों के अंदर सरकार का विरोध करने का मतलब उन चीज़ों के अंदर अपने देश को आर्थिक स्थिति से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो भी कुछ नियम है, उसके लिए ऐसे नहीं किया जा सकता। उसके नियम के अनुसार आप अगर सही नहीं चलते हो तो सरकार आपका नागरिकता को समाप्त भी कर सकती है। कानून द्वारा आप वंचित का मतलब आपकी समाप्त हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। तो ये 3 नियम थे आपके, किसको, नागरिकता को ख़त्म करने के, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे पढ़ना है आपको, क्वेश्चन कैसे बनेंगे जी, क्वेश्चन कैसे बनेंगे जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पहला क्वेश्चन बनता है, नागरिकता का जिक्र किस भाग में है, नागरिकता का जिक्र किस संविधान के भाग में है? तो आपका आंसर होगा भाग 2 में है। किस में? भाग 2 में। कौन से अनुच्छेद नागरिकता का जिक्र करते हैं? 5 से 11 तक नागरिकता का जिक्र करते हैं, ठीक है। 5 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, 7 क्या कहता है, 8 क्या कहता है, 9 क्या कहता है, 10 क्या कहता है और 11 क्या कहता है? 5 क्या कहता है? तो 11 आपको संसद को अधिकार देती है। तो आपसे पूछा है नागरिकता के विषय में कानून बनाना है तो किस अनुच्छेद के अनुसार, 11 के अनुसार कौन बना सकते हैं? संसद। और नागरिकता के हिसाब से कौन सा मंत्रालय है? तो मंत्रालय सल्टता है भाई नागरिकों से, ठीक है ना। नागरिकता के रूप में गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री को दी गई है। नागरिकता जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु ने। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। 2 बात, ठीक है। 5 में 5 साल है, ठीक है। 6 में पाकिस्तान भारतीय मूल के। 9 का मतलब समाप्त करने के विषय में, ये क्या है? समाप्त, ठीक है। 10 किसके बारे में? कानून के द्वारा। बिना कानून क्या है, आप किसी की नागरिकता समाप्त नहीं कर सकते, और संसद को अधिकार दिया गया है 11 में, ठीक है। अब 1955 की बात आती है। कब? 55 में सबसे पहली बार सुधार किया गया था। 1955 में नागरिकता अधिनियम के द्वारा, ठीक है। 1986 के अंदर पहली बार संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन पहली बार सबसे संशोधन कब हुआ था? 1986 के अंदर। 1955 वाले में कुछ क्या किए गए थे? सुधार किए गए थे 2003 2005 के अंदर, ठीक है। बात कंप्लीट होती है। आप कितने हिसाब से, या आप 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। जन्म के आधार पे कर सकते हो, दूसरा आप वंश के आधार पे कर सकते हो, तीसरा आप क्या कर सकते हो, भूमि अर्जित आपकी कर ली हो तो कर सकते हो, ठीक है। पंजीकरण के हिसाब से कर सकते हो, और देशीयकरण के हिसाब से कर सकते हो। 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 3 हिसाब से आपकी ख़त्म की जा सकती है नागरिकता। क्या की जा सकती है? ख़त्म। आपने अपने इच्छा से अनुसार दी, स्वेच्छा से, ठीक है।
कानून के द्वारा आपकी रद्द की जा सकती है, ठीक है। और आपने दूसरे देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर ली है तो भी आपकी क्या मानी जाएगी, नागरिकता समाप्त मानी जाएगी, ठीक है। 3 प्रकार से हम ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा भारत की नागरिकता को समाप्त करने का, जो समाप्त करने की बात कही गई है तो वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 9 के अंदर है। भारतीय मूल के नागरिक जो बाहर रहते हैं उनका कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 8 है। संसद कानून बना सकते हैं, नागरिकता भी ये किसके कौन से अनुच्छेद में, 11 में है। और 5 किसके विषय में, 5 साल आप बाहर 5 साल से भारत में रह रहे हो, 1950 की बातें हैं। 6, 7, 8 का कोई ज़्यादा 6, 5 और 6, 7 का ज़्यादा कोई खास औचित्य अब तक नहीं बनता है, ठीक है ना। अब पहले की बात है जब हमारा संविधान बना था, भारत आज़ाद हुआ था, एक हुआ था, ठीक है। तो नागरिकता से इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, समझाने की कोशिश की है। फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में या आपको अबाउट के अंदर नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप करके भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। PDF वगैरह लेनी हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको इतना ही आज के लिए। कल पढ़ेंगे नया चैप्टर, नया भाग, और उसके अंदर पढ़ेंगे नई नई चीज़ें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।